हाय गाइस। आज हम सीबीएसई क्लास 12 की फ्लेमिंगो बुक का थर्ड चैप्टर डीप वाटर शुरू करने जा रहे हैं। इसको विलियम डगलस ने लिखा था और ये एक तरीके के उनके लाइफ की एक सिचुएशन की उन्होंने अपनी खुद की एक स्टोरी लिखी है कि वो अपनी लाइफ के बारे में, अपने फियर के बारे में बताते हैं स्टोरी के अंदर और कैसे वो उस फियर को ओवरकम करते हैं। तो वो 10 या 11 साल के थे जब उनके साथ ये हुआ। उन्होंने स्विमिंग सीखने का प्लान किया था YMCA पूल के अंदर जो याकीहामा लेक के ऊपर थी। तो वो जो उनकी मम है उनको काफ़ी बार बता चुके हैं कि जो याकीहामा है वहाँ का जो पानी है वो बहुत ही डरावना है, कि कई लोग वहाँ पे ना डूब चुके हैं, ड्राउन हो चुके हैं। ट्रेचरस का मीन्स होता है लाइक वेरी डेंजरस एंड ड्राउनिंग इज़ डूबना। तो वो बार बार उनको याद दिलाते रहते थे कि वहाँ का जो पानी है वहाँ पे कई लोग डूब गए हैं, तो उस चीज़ का वो ध्यान रखें। लेकिन वो सोचते हैं कि YMCA पूल जो है वो काफ़ी सेफ़ है। वहाँ पे जो पानी है 2 और 3 फीट ही डीप है, जो कि शैलो एंड है। अब जो पूल होता है वो हमेशा ये नहीं होता कि एक ही फीट, मतलब कुछ पूल्स होते हैं बट लाइक सारे नहीं। जो लर्निंग पूल्स होते हैं वो इस तरीके के होते हैं कि अगर जैसे ये पूल है तो इसके अंदर ग्रेजुअली जो है डीपनेस बढ़ती जाएगी। अगर यहाँ 2 या 3 फीट है, 4 या 5 फीट, ऐसे ऐसे करके डेप्थ बढ़ती जाती है पूल के, आप जितने अंदर जाते रहेंगे। तो जो ये जो YMCA पूल है उसके अंदर जो शैलो फीट, जो शैलो होता है, जो गहरी जगह नहीं होती, उथला पानी जो गहरा नहीं होता, तो जो शैलो साइड है वो 2 या 3 फीट डीप है और जो गहरी साइड है वो 9 फीट डीप तक जाती है। तो जो हमारे ऑथर हैं विलियम हैं, वो स्विमिंग का प्लान करते हैं और वो अपने लिए वाटर विंग्स खरीदते हैं। वाटर विंग्स को हाथों पे बांधा जाता है ताकि वो डूबने से बचा जा सके। और फिर वो कहते हैं कि उन्हें ही हेटेड टू वॉक, उन्हें चलना पसंद नहीं था नेकेड, क्योंकि स्विमिंग पूल में उतरने के लिए उन्हें ऑब्वियसली अपने स्विमिंग ड्रेस के अंदर ही उतरना पड़ना था, जिसके अंदर वो सिर्फ एक ट्रंक्स पहने होते हैं। उनको अपनी लेग्स अच्छी नहीं लगती थी बिकॉज वो बहुत ज़्यादा पतली थी, लेकिन फिर भी वो अपनी प्राइड को मतलब हटाकर चले जाते हैं वहाँ पे। तो उनको उनको हमेशा से पानी से जो है ना एक अवर्जन रहती है। अवर्जन का मतलब है एक उनको नापसंद है पानी शुरू से। उसकी वजह ये है कि जब वो 3 या 4 साल के आसपास थे तो जो उनके फादर हैं उनको कैलिफोर्निया पे एक बीच पे लेके जाते हैं, जहाँ पर ना एक वेव आती है जो कि उनको गिरा देती है बिकॉज़ वो काफ़ी छोटे हैं। तो ऑब्वियसली उनके लिए एक छोटी वेव भी बहुत बड़ी होएगी, और जो पानी जब वो गिरते हैं तो जो पानी होता है सारा उनके ऊपर से निकल जाता है और एक तरीके से उनके लिए वो एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि वो पानी के नीचे बरी हो जाते हैं, यानी दफन हो जाता है पानी के नीचे, और उनकी सांस चली जाती है। तब से उनको एक अजीब सा डर हो गया हुआ है पानी की वजह से कि पानी उनको कभी भी मार सकता है। उनको ऐसा डर फील होता है एक अंदर से। तो जब वो YMCA पूल जाते हैं तो उनको वो अनप्लेजेंट मेमोरीज, यानी वो पुरानी बुरी यादें वापस आ जाती हैं बचपन की, कि किस तरह वो ऑलमोस्ट पानी के अंदर उनकी सांस रुक गई थी। पर फिर वो क्या करते हैं कि उसको हटाते हैं फियर को, और वहाँ पे कुछ और लड़के जो हैं स्विमिंग कर रहे होते हैं तो उनको देख कर, एपिंग मीन्स उनको कॉपी करके वो है स्विमिंग करने की ट्राई करते हैं। और कुछ टाइम में कुछ 2-3 बार उन्होंने करा, कुछ 2-3 दिन करते रहे तो उनको जो है थोड़ा थोड़ा ना ईजी महसूस होने लग गया। उन्हें अपने बचपन का डर थोड़ा सा उन्होंने हटाना शुरू कर दिया और उनको कंफर्टेबल फील होना शुरू हो गया। पर एक दिन जब वो पूल पर जाते हैं और उस टाइम वहाँ पे कोई भी नहीं होता, तो वो वहाँ पर उनको थोड़ी ना शर्म आती है। टिमिड मीन्स शर्माना। उनको थोड़ी शर्म आती है, अकेले पूल में जाने से थोड़ा डर लगता है, थोड़ी शर्माहट होती है। तो वो वहाँ पर जो है पूल की साइड पे जाकर ना बैठ जाते हैं ताकि अदर्स दूसरों लोगों का वेट कर सकें। उतने में एक बड़ा मतलब स्ट्रॉन्ग लड़का 18 साल के आसपास का वहाँ पे आता है, जिसके चेस्ट पे काफ़ी थिक हेयर्स थे और उसकी जो फिज़ीक थी वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी, यानी कि उसके आर्म्स और उसकी बॉडी के अंदर काफ़ी अच्छे मसल्स थे। तो वो उनको कहता है कि हाई स्किनी। स्किनी का मतलब होता है वेरी थिन इंसान, लाइक बहुत पतला। तो वो उसको उठाते हैं, जो यानी कि वो लड़का होता है, वो जो ऑथर है उनको उठाते हैं और पानी में फेंक देता है। उसके बाद जो ऑथर है वो एक तरीके से पानी के अंदर जो है सिटिंग पोजीशन, मतलब बैठी हुई पोजीशन के अंदर गिरते हैं और वो धीरे धीरे जो है नीचे जाते रहते हैं। पहले तो वो बहुत डर जाते हैं, फ्राइटेंड का मीन्स डरना, और फिर वो लेकिन फिर वो कहते हैं कि जो वो थे वो डरे हुए थे बट इतने भी डरे नहीं हुए थे कि उनका दिमाग चलना बंद हो जाए। तो मतलब उनको डर था बट ही स्टिल केपेबल ऑफ थिंकिंग। तो वो एक प्लान बनाते हैं कि जैसे ही वो नीचे बॉटम, यानी कि उनका जो पैर है वो पूल के बिल्कुल नीचे टच करेंगे, तो वो बहुत ज़ोर से एक जंप लगाएंगे और वो सीधा पानी की सरफेस पे आ जाएंगे। सरफेस पे आने के बाद वो पानी की सरफेस पे फ्लैट लेट जाएंगे और धीरे धीरे अपने पैरों को मार के पेडल करके पूल के एज तक आ जाएंगे।
वो 9 फीट वाले यानी डीप साइड पूल के फेंके गए थे। तो जो वो 9 फीट थे वो उनको बिल्कुल 90 फीट की तरह दिख रहे थे कि वो मतलब लास्ट एंड आ ही नहीं रहा था पूल का। उनका जो जैसे उनके पैर जो हैं पूल के बॉटम को टच करते हैं, उनके जो लंग्स हैं वो उसमें, क्योंकि उन्होंने सांस रोकी हुई थी पूल के अंदर, तो उनके लंग्स ऐसा लगता है जैसे कि बस अब बर्स्ट हो जाएंगे, फट जाएंगे। और जैसे उनके पैर जो है बॉटम को टच करते हैं, वो अपनी सारी स्ट्रेंथ इकट्ठी करके ज़ोर से धक्का मारते हैं और फिर उनको लगता है कि बस अब उनका सर जो है पानी के बिल्कुल बाहर आ जाएगा। लेकिन जब वो अपनी आंखें खोलते हैं तो उनको कुछ नहीं दिखता, बस पानी ही दिखता है वहाँ पर। फिर ही फील्स पैनिकी। पैनिकी मीन्स बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ। पैनिक मीन्स डरना, स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाना एकदम से, कि जिसे कहते हैं ना हड़बड़ाहट में आ जाना। वो ऐसे पानी को पकड़ने की कोशिश करते हैं जैसे किसी रोप को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज ही वॉज सफोकेटिंग, उनकी सांस रुक रही थी। और वो चिल्लाने की कोशिश करते लेकिन उनके मुंह से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, बिकॉज ऑब्वियसली पानी के अंदर आवाज़ नहीं आ सकती। देन ही फ्लेल्ड। फ्लेल का मतलब होता है हाथ पैर मारना। उनके जो मुंह में पानी चला जाता है और वो उसके ऊपर चोक कर जाते हैं, यानी कि उनके गले में पानी अटक जाता है, वो पैरालाइज हो जाते हैं। पैरालाइज का मतलब होता है उनकी बॉडी हिलना बंद हो जाती है, एंड ही बिकम्स रिजिड, यानी कि वो बिल्कुल एकदम अटक जाती है उनकी बॉडी। और ऐसा लगता था जैसे कि कोई फोर्स उनको वापस पानी की ओर खींच रही हो, और वो फिर से जो है पूल के नीचे जाने लग पड़ जाते हैं। फिर वो अपनी सारी एनर्जी जो है वो अपनी हाथ पैर मारने में वेस्ट करने लग पड़ते हैं, बिकॉज ही इज़ फीलिंग लाइक कि जैसे कि वो एक नाइटमेयर के अंदर हो। जैसे नाइटमेयर के अंदर हम किसी इररेजिस्टिबल फोर्स, हम हमारे नाइटमेयर्स पे हमारा कंट्रोल नहीं होता पर फिर भी हम उनसे लड़ते हैं, तो उनको ऐसा लगता है जैसे कि वो एक इररेजिस्टिबल फोर्स, एक ऐसी फोर्स से लड़ रहे हैं जिस पे उनका कोई कंट्रोल नहीं है। उनके जो सांस है सारी चली गई हुई है और उनके जो लंग्स हैं उनमें दर्द हो रहा है, उनका सर दुख रहा है और उनको थोड़ा थोड़ा चक्कर सा आ रहा है, लाइक डिजी हो रहे हैं, वो अनकॉन्शियस होने की तरफ को हो रहे हैं। फिर उनको अपनी स्ट्रैटेजी याद आती है और उनके पैर जो हैं फिर से जो पूल के बॉटम में वहाँ पे टच करते हैं, वो फिर से जो है ज़ोर से अपने आप को बाहर की तरफ पुश करते हैं। लेकिन जब वो अपनी आंखें खोलते हैं तो अभी भी वो पानी के अंदर ही हैं और वो बाहर नहीं आ पाए हैं। शेयर स्टार्क टेरर सीज्ड मी। अब शेयर स्टार्क टेरर का मतलब होता है कि बिल्कुल कंप्लीट इस टाइम उनके दिमाग से सारे थॉट्स ख़त्म हो गए हैं, सिर्फ उनको एक फीलिंग और एक ही चीज़ याद है जो कि है टेरर, यानी डर। और उस डर ने उनको जकड़ लिया है। अब इस डर को जो है वो कहते हैं कि कोई और नहीं उसके बारे में बता सकता जिसने कभी इसको एक्सपीरियंस ना किया हो। वो पानी के अंदर चिल्लाने की कोशिश करते हैं, उनके शरीर जो है हिलना डुलना बंद हो गया है, पैरालाइज हो गया है। उनको अब सिर्फ अपने दिल की धड़कन सुन रही है अपने सर के अंदर। लाइक कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप अपनी सांस रोके कई देर के लिए और आप सांस अंदर ना लें तो आपको अपने हार्ट बीट अपने सर के अंदर सुनाई देने लग जाते हैं। ट्राई मत कर लेना। एंड देन इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीज़न। और जब वो इस डर के अंदर होते हैं कि बस अब वो मतलब उनकी सांस रुक गई हुई है, वो क्या करें, उतने में उनको याद आता है कि उन्हें बॉटम को हिट करके वापस से सरफेस पे आना है। तो वो क्या करते हैं, जैसे ही उनका जो पैर है वो नीचे लगता है वो फिर जंप करते हैं, लेकिन उस जंप से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो इधर उधर देखते हैं कि कोई रोप या लैडर या फिर कोई वाटर विंग्स मिल जाएं ताकि वो वापस ऊपर आ सकें, लेकिन कुछ भी नहीं होता। उनके जो हाथ हैं वो चलना बंद हो जाते हैं, उनके पैर चलना बंद हो जाते हैं और वो इस टाइम अपनी मम्मी को याद करते हैं कि मैं उनको किसी तरीके से हेल्प के लिए बुला लूँ। फिर उनको जो ऐसा लगता है कि वो लाइट के अंदर है, वहाँ पे लाइट है जो कि उस गंदे येलो कलर के पानी में से आ रही है। उस टाइम वो जो वाटर था उसका कलर येलो कलर का लगता है उनको, और उनको लगता है कि उनकी आंखें जो है पानी के बाहर हैं और उनकी जो नोज़ है वो भी ऑलमोस्ट बाहर ही है। फिर वो जो है थर्ड टाइम फिर नीचे जाने शुरू हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, सांस लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन पानी के अंदर है तो सिर्फ पानी उनके अंदर जाता है और हवा नहीं। फिर वो एकदम से उनका जो शरीर है ना सारे एफर्ट्स करना बंद कर देता है, एकदम से रिलैक्स हो जाता है, बिकॉज अब वो अनकॉन्शियसनेस की तरफ जा रहे हैं। ही बिकम्स लिम्प, यानी कि उनकी बॉडी की मूवमेंट ख़त्म हो जाती है। ब्लैकनेस स्वेप्ट, यानी कि उनको जो है एकदम उनके आगे अंधेरा छा जाता है, उनका जो ब्रेन है काम करना बंद कर देता है। और उसके बाद उनका जो फियर है वो ख़त्म हो जाता है, और जो जितना भी डर और फियर था वो सब खत्म हो जाता है। वो पैनिक नहीं कर रहे हैं बिकॉज उनको कुछ भी फील नहीं हो रहा है, एकदम से वो नम पड़ गए हैं। और अब उनको ड्राउजी यानी कि स्लीपी फील हो रहा है, उनको लग रहा है कि बस अब मैं सो जाता हूँ और अब मुझे एफ़र्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद वो बस बेहोश हो जाते हैं। फिर जब उनको अगली जो चीज़ याद है, उनको ये याद है कि वो अपने पेट के बल लेटे हुए थे और वॉमिट कर रहे थे, और जो पीछे जिस लड़के ने उनको फेंका था वो बोल रहा था कि मैं तो सिर्फ ऐसे ही मस्ती कर रहा था, और कोई उसको कहता है कि तुम्हारी मस्ती में उस लड़के की जान जाने वाली थी। तो वो कहते हैं कि उसको उठा के चलो लॉकर रूम तक लेकर चलते हैं।
कुछ घंटे बाद जब जो हमारे विलियम हैं वो घर जाते हैं तो वो बहुत ही वीक महसूस कर रहे होते हैं और उनका जो शरीर है ट्रेम्बल यानी कांप रहा होता है। और वो जब रात को सोते हैं अपने बेड पे तो वो रो रहे होते हैं। वो उस दिन खाना भी नहीं खा पाए बिकॉज़ वो इतने अपने एक्सपीरियंस की वजह से डर गए थे और कई दिन तक वो जो डर है उनके दिल से नहीं गया। और कोई भी हल्की सी भी अगर कोई चीज़ हो जाती तो वो उनको बड़ी जल्दी अपसेट कर रही थी। और उनको जब भी मतलब ऐसी कोई अगर हल्की सी भी कोई चीज़ गलत या फिर अपसेटिंग हो जाए तो उनके जो पैर एकदम से कांपना शुरू कर देते, वॉबली मीन्स कांपना, एंड उनका जो स्टमक है उनको लाइक फिर से वॉमिटिंग फीलिंग आनी शुरू हो जाती थी। और फिर वो कभी जो है उस पूल पे नहीं गए और उनको पानी से इतना डर हो गया कि उन्होंने उसको हर तरीके से अवॉइड करने की कोशिश करी। फिर ये कुछ नाम दिए हुए हैं जिन जिन रिवर्स पे वो कभी गए, फ़िशिंग के लिए आगे बताएंगे, वो फ़िशिंग के लिए जाते थे। और उनको वो कहते हैं कि जब भी मैं किसी पानी के पास जाता होता था मुझे वो वापस से वो डर वापस आ जाता था और मैं काफ़ी लाइक मेरे जो शरीर है फिर पैरालाइज हो जाता था, मैं अपने आप को मूव नहीं कर पाता था। फिर वो कहते हैं कि ये हैंडीकैप जो ये प्रॉब्लम है मेरे साथ कई सालों तक रही। फिर ये अलग अलग फिर से रिवर्स के नाम, लेक्स के नाम दिए हुए हैं जहाँ पर जो विलियम है फ़िशिंग करने के लिए कभी गए। तो वो कहते हैं कि इस डर ने मुझे ना कभी कैनोइंग, ना बोटिंग, ना स्विमिंग कुछ भी इंजॉय करने नहीं दिया। तो वो एक बार डिसाइड करते हैं कि मैं इस डर से जो है इसको ओवरकम करूँगा। तो वो एक इंस्ट्रक्टर को हायर करते हैं जिसके साथ वो हफ्ते के अंदर 5 दिन प्रैक्टिस करते हैं, हर एक एक घंटा। तो जो वो इंस्ट्रक्टर हैं उनके जो वेस्ट है उसके आसपास एक बेल्ट बंधी थी जिसके साथ एक रोप जो है बांध के एक पुली के थ्रू पास करके, जो पुली का जो उस रोप का दूसरा एंड था वो इंस्ट्रक्टर के हाथ में था और जो विलियम है उनको पूल के अंदर उतारते थे और जो इंस्ट्रक्टर है वो धीरे धीरे उस रोप को ढीला करता जाता था ताकि वो जो विलियम है वो पानी के अंदर जाएं। लेकिन अगर डूबने लगे तो जो इंस्ट्रक्टर है उस रोप को खींच के विलियम को वापस ऊपर खींच सके। तो जैसे कुछ स्टार्टिंग के दिनों में तो जैसे वो पानी में उतरते थे उनको ऐसा था जैसे कि उनके शरीर में एकदम से पैनिक आ जाता था, उनको वापस से वो डर वापस मतलब घेर रहता था, उनकी शरीर पैरालाइज हो जाता था। फिर धीरे धीरे जो है वो रिलैक्स होना शुरू हो गए। फिर एक दिन उनके जो इंस्ट्रक्टर हैं उन्होंने उनको सिखाया कि पानी के नीचे अपना मुंह डाल के कैसे सांस छोड़ी जाती है और फिर अपनी नोज़ को ऊपर करके वापस सांस ली जाती है। विलियम ने ये प्रैक्टिस काफ़ी मतलब 100 करके देखी और उसके बाद धीरे धीरे वो वाला पैनिक भी उनके दिमाग से, उनके दिल से निकलने लग गया। फिर जो इंस्ट्रक्टर हैं उन्होंने उनको बोला कि अपनी ना पानी में अपने पैरों को चलाना सीखो, किक मारो पानी के अंदर। और कुछ हफ्ते उन्होंने यही प्रैक्टिस करी और जब वो एकदम उससे कंफर्टेबल हो गए तो जो पीस बाय पीस यानी कि उनको सबसे पहले उनको पानी में उतारा, थोड़ा सा इधर उधर पानी में कंफर्टेबल कराया, फिर पानी में कैसे सांस लेते हैं वो सिखाया, फिर पानी में हाथ पैर चलाने सिखाए। उसके बाद जो है जो उनके इंस्ट्रक्टर हैं उन्होंने कहा कि अब आप स्विमिंग के लिए तैयार हैं, अब आप स्विमिंग कर सकते हैं। उसके बाद जो इंस्ट्रक्टर का काम था वो एक तरीके से ख़त्म हो गया था, लेकिन जो विलियम है उनको भी ऐसा लगता था कि मेरा काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो वो जो है पूल पे जो है इधर से उधर स्विमिंग करनी उन्होंने शुरू करी। और जब भी उनको हल्का सा भी डर लगता था तो वो ये कि अपने डर को कहते थे कि तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो लेकिन देखो मैं क्या कर सकता हूँ, लाइक एक तरीके से अपने डर को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे थे। तो जुलाई में वो जो है लेक वेंटवर्थ में जाते हैं जो कि न्यू हैम्पशायर में थी। वहाँ पे जो ट्रिग्स आइलैंड है वो वहाँ से 2 माइल्स अक्रॉस यानी कि ट्रिग्स आइलैंड से 2 मील दूर जो स्टैम्पैक्ट आइलैंड है वो वहाँ तक स्विम करते हैं, जिसके दौरान वो क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक और साइड स्ट्रोक करते हैं। ये जो 3 हैं ये हैं टाइप ऑफ स्विमिंग के नाम। और उसके बाद वो बैक स्ट्रोक भी करते हैं। उसके बाद जो है उनका जो टेरर है बीच वो एक बार वापस आता है जब वो लेक के बीच में होते हैं, यानी कि इस साइड अगर जो ट्रिग्स आइलैंड है और इस साइड स्टैम्पैक्ट आइलैंड है, तो जब वो इसके बीच में स्विम कर रहे होते हैं तो जब वो मिडिल में होता है लेक के तो एक बार उनको डर आता है, लेकिन फिर वो डर को एक बार फिर से कहते हैं कि मैं देखो मैं क्या कर सकता हूँ, एंड वो फिर से जो उनका डर है वो चला जाता है और वो स्विमिंग करनी शुरू कर देते हैं। फिर जो है वो जो बचे कुछ उनके दिमाग में डाउट्स थे अपने स्विमिंग टैलेंट को लेके, उसको हटाने के लिए वो जाते हैं वेस्ट, जहाँ पर वो टाइटन टू कॉनराड मीडोज अप द कॉनराड क्रीक ट्रेल टू मीट ग्लेशियर एंड कैंप्ड इन द हाई मीडो बाय द साइड ऑफ द वार्म लेक। अब वो यहाँ पर जाते हैं इस जगह पे, ये लोकेशन का नाम है, ये नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप इनको कर सकते हैं। ट्रिग्स और ये जो स्टैम्पैक्ट आइलैंड है ये नाम इंपॉर्टेंट है बट ये वाला इतना नहीं है।
उसके बाद वो वहाँ जाते हैं, वहाँ पर वो एक मेडो के अंदर जो है वार्म लेक के पास जो अपना टेंट लगाते हैं और अर्ली मॉर्निंग में अपने कपड़े उतारते हैं, पानी में छलांग मार लेते हैं और फिर वो जो है एक शोर से दूसरे शोर तक जो है स्विमिंग करते हैं। और उस दिन वो मतलब इतने खुश होते हैं और वो बिल्कुल एकदम चिल्लाते हैं। और जो जो उन्होंने चिल्लाया होता है, वहाँ पे कोई गिलबर्ट पीक नाम की पीक होती है, अगर आपको पता हो तो, अगर आप पहाड़ों में जाएँ और आप वहाँ पे चिल्लाएं तो आपकी आवाज़ एको होती है। तो वो कहते हैं वो इतने ज़ोर का चिल्लाते हैं और बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे गिलबर्ट पीक ने उनकी जो आवाज़ है उसको वापस उनको दिया हो। और उनको क्या वो लगता है कि मैंने अपने डर को जो है ओवरकम कर लिया है। और जो उस एक्सपीरियंस का, यानी कि जो स्विमिंग एक्सपीरियंस है, उनके लिए उसका काफ़ी गहरा मतलब है। बिकॉज़ जो डर और जो मतलब उन्होंने फियर को ओवरकम किया है, उसकी एक अप्रिसिएशन है उनके लिए। और ये चीज़ को वही फील कर सकता है जिसने कभी अपने डर को ओवरकम किया हो। कोई चीज़ जिससे आपको बहुत डीप फियर हो लेकिन आप उस फियर से उभर जाएं, तो उसकी एक अप्रिसिएशन है इनको। और रूज़वेल्ट की वो बात सही लगती है कि हमें डरने के लिए सिर्फ डर है, कि अगर हमें डर से डर ना लगे तो फिर हम किसी चीज़ से नहीं डरेंगे। तो वो कहते हैं कि मैंने दोनों एक्सपीरियंस किया है, सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड टेरर दैट फियर्स विल लिव टू समहाउ ग्रू इन इंटेंसिटी। अब जो ये है कि वो कहते हैं कि जो डेथ होती है ना, डेथ जो है इज़ पीसफुल, लेकिन डेथ आ रही है, उसकी आने के डर जो है वो डरावना होता है, दैट इज़ पेनफुल। तो वो कहते हैं कि मैंने एक्सपीरियंस करा है कि मौत आने का जो डर है वो कैसा होता है, और मैंने उसको ओवरकम किया। इसकी वजह से जो मेरे जीने की इंटेंसिटी है, यानी मेरी जीने की इच्छा है, मेरी विल टू लिव है, वो भी बढ़ गई है। और उनको लगता है कि एट लास्ट अब मैं अपने सारे डरों से फ्री हूँ और मैं अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता हूँ। सो गाइज, इसी के साथ आपका चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट दैट नोटिफिकेशन बेल so you know when we come up on YouTube.